अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं स्टूडेंट्स। हमने लेक्चर की एक सीक्वेंस स्टार्ट की हुई है डी ब्लॉक से रिलेटेड। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मेटलर्जी ऑफ कॉपर। आज हम उससे आगे जो टॉपिक हैं वो हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड्स। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड्स। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड्स जो आएंगे हमारे पास वो 5 कंपाउंड्स हैं, 5 कंपाउंड्स। कौन कौन से? सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। These 5 compounds are to be studied। ये 5 कंपाउंड्स को पढ़ा जाएगा। एक है हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। दूसरा है हमारे पास कॉपर सल्फेट। तीसरा कंपाउंड है पोटेशियम क्रोमेट। चौथा कंपाउंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। और 5वां कंपाउंड पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है। अब इनके फॉर्मूले क्या हैं? सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला AgNO3। कॉपर सल्फेट का फार्मूला CuSO4। पोटेशियम क्रोमेट का फार्मूला K2CrO4। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ठीक है। अब ये जो कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड्स किसके हैं? ये कंपाउंड हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स अगर देखें तो यहां ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है? सिल्वर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। यहां ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है? कॉपर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। यहां ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है? क्रोमियम। यहां क्रोमियम, यहां मैंगनीज। ठीक है। तो 1 बाय 1 हम हर कंपाउंड की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में जब केमिस्ट्री का लफ्ज आए, ठीक है, एक तो केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट है, दूसरा अगर किसी कंपाउंड के साथ केमिस्ट्री का लफ्ज आए तो उसका मतलब होता है उस कंपाउंड की सब कुछ मालूमात। उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या है, उस कंपाउंड की प्रिपरेशन क्या है, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या हैं, उस कंपाउंड के यूजेस क्या हैं। और ये ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा हमने कि केमिस्ट्री ऑफ मीथेन में तो मीथेन की स्ट्रक्चर थी, मीथेन की प्रिपरेशन थी, मीथेन की प्रॉपर्टी थी, मीथेन के यूजेस थे। तो अब हम पढ़ेंगे, हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज सिल्वर नाइट्रेट। तो हेडिंग आप दे दें केमिस्ट्री ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है। अब सिल्वर नाइट्रेट इज अ कंपाउंड ऑफ, अगर हम इंट्रोडक्टरी पॉइंट लिखें तो क्या है ये कंपाउंड है किसका? सिल्वर का। कंपाउंड ऑफ सिल्वर का कंपाउंड है। और इस सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला वो तो हमने पहले ही लिख दिया, AgNO3। commonly known as lunar caustic। ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट इज कॉमनली नोन एज लूनर कास्टिक। लूनर कास्टिक इसको क्यों कहते हैं? अब जो वर्ड लूनर है ये आपने
पहले भी सुन रखा होगा। लूनर कहां सुना था बताओ? लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स। तो लूनर का मतलब है चांद, ठीक है, मून। और ये जो एंशियंट साइंटिस्ट थे या एंशियंट अल्केमिस्ट थे, वो चांद से रिलेटेड लफ्ज यूज करते थे, लूना, LUNA। दे वर यूजिंग द वर्ड लूना फॉर द मून। सिल्वर की जो अपीयरेंस है वो है चांदी जैसी, चांद जैसी, तो इस वजह से इसका नाम पड़ा लूना या लूनर। कास्टिक क्यों? अब कास्टिक वर्ड का आपको पता है, कास्टिक वर्ड लिया गया है कास्टिकोस से, और उस कास्टिकोस का मतलब है बर्न, बर्न माना जलाना। तो ये सिल्वर का कंपाउंड है, चांद जैसा कंपाउंड है, और ये क्या करता है? जलाता है। तो इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? लूनर कास्टिक। कास्टिक का मतलब है बर्न, ठीक है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की, इस कंपाउंड के यूनिट्स देखें तो इस कंपाउंड में कितने यूनिट है हमारे पास? इस कंपाउंड में 2 यूनिट है, एक सिल्वर, दूसरा NO3। NO3 इज नाइट्रेट। तो नाइट्रेट को अगर देखा जाए, नाइट्रेट की स्ट्रक्चर देखी जाए, तो नाइट्रेट NO3 के ऊपर चार्ज क्या है? -1। तो इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करने की कोशिश करते हैं। अब स्ट्रक्चर में एक नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो क्या होगा? नाइट्रोजन होगा सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन होगा इसके साथ अटैच, ऐसे, ठीक है। अब बॉन्ड्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर नहीं होगी, ठीक है। बॉन्डिंग यू में फाइंड ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है भाई? 2। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है? 2। तो 1 बॉन्ड हो गया, 2 बॉन्ड हो गए। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी हो गई। लेकिन क्या इस सिचुएशन में कोई ऑक्सीजन फ्री है जो जाके सिल्वर के साथ बॉन्ड बनाए, या इसके ऊपर कोई नेट चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं, क्योंकि सारे ऑक्सीजन के बॉन्ड पूरे हो गए। लेकिन अगर किसी एक ऑक्सीजन का एक बॉन्ड कम हो, जैसे इसका हमने कम कर दिया, तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट। या दूसरा आप ये देख सकते हैं कि इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता चलेगा? ऑक्सीजन देखो, कितने ऑक्सीजन है? 3। एक ऑक्सीजन का है -2, तो 3 ऑक्सीजन का क्या होगा? -6। -6 है, रिवर्स करेंगे तो +6 हो जाएगा। लेकिन नेट चार्ज क्या है? -1। +6 से -1 करोगे तो क्या आ जाएगा? +5। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +5, मीन्स नाइट्रोजन हैज टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स, तो वो 5 बॉन्ड्स, ठीक है। नाइट्रोजन को कितने बॉन्ड बनाने? 5, तो यहाँ 5 बॉन्ड है। तो दैट इज द नाइट्रेट। लेकिन ये तो हमने स्ट्रक्चर बनाई। अब देखो ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड फिक्स नहीं होता, ये डबल बॉन्ड इस स्ट्रक्चर में रोटेट करता रहता है। ये यहां से यूं आएगा, फिर ये इधर आएगा नेगेटिव चार्ज, तो इस वजह से इसमें पूरे में जो रेजोनेंस होगी, तो हम अगर इसकी स्ट्रक्चर देखना चाहें ओरिजिनली, तो हमें एक बॉन्ड यूं बनाना पड़ेगा, और जो तीसरा बॉन्ड है, दूसरा बॉन्ड है इनका, वो ऐसे होगा डॉटेड लाइंस, और ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज क्या होगी? माइनस। दैट इज द स्ट्रक्चर फॉर नाइट्रेट, ठीक है। समझ में आ रही है बातें? अब हम देखते हैं इसकी प्रिपरेशन कि हाउ दिस कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड। कैसे होगी इसकी प्रिपरेशन? क्या किया जाएगा कि सिल्वर मेटल को लेंगे हम, और उस सिल्वर मेटल को डिसॉल्व करेंगे, किसमें? नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व करेंगे, थोड़ा वार्म करेंगे, तो हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा जिसमें सिल्वर नाइट्रेट होगा। और अगर उस सॉल्यूशन को क्रिस्टलाइज करेंगे तो सिल्वर नाइट्रेट के नीडल लाइक, सिल्वर नाइट्रेट के नीडल लाइक क्रिस्टल्स बन जाएंगे। मींस इफ दिस इज द बीकर, अगर ये बीकर है,
और इस बीकर को नीचे से हम थोड़ा सा हीट करें, वार्म करें, और इसमें हम क्या करें, HNO3 सॉल्यूशन हो। इस HNO3 सॉल्यूशन में सिल्वर को हम ऐड करें तो क्या होगा, ऑन रिएक्शन हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट बन जाएगा। और अगर उस सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को एवापोरेट करेंगे तो हमें ऐसी स्टिक्स, यूं लंबी क्रिस्टल स्टिक्स हमें मिल जाएंगी। किसकी? दैट इज क्रिस्टल स्टिक्स ऑफ AgNO3। ठीक है, समझ गए बात को या कंफ्यूजन है कोई? इसकी केमिकल इक्वेशन लिखें कि आखिर ये रिएक्शन कैसे हुआ होगा। तो इसकी केमिकल इक्वेशन क्या है, हमारे पास 3 मोल लेंगे हम सिल्वर के। हाउ मेनी मोल्स ऑफ सिल्वर? 3 मोल्स। इसका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? 4 मोल्स ऑफ HNO3, HNO3 के 4 मोल्स के साथ। तो प्रोडक्ट में हमारे पास 3 चीजें बनेंगी। पहली चीज 3 मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, साथ में क्या बनेगा हमारे पास? नाइट्रोजन का ऑक्साइड NO, और क्या बनेगा? वाटर बन जाएगा। वाटर के कितने मोल्स बनेंगे? देखो 2 मोल्स। दिस इज द रिएक्शन। यहां पर आप एक और चीज नोट कर सकते हैं कि यहां पर अगर डाइल्यूट लेंगे हम, इफ यू यूज डाइल्यूट HNO3 यू विल फाइंड NO। अगर कंसंट्रेटेड HNO3 लेंगे तो यहां पर NO नहीं होगा, NO2 बन सकता है। समझ में आ रही है बात? इसको नोट करें। और वैसे चाय आ गई है, चाय अभी पिए या बाद में पिए? अभी पिए। तो चाय का ब्रेक करते हैं, फिर 1-2 मिनट में मिलते हैं हम आपसे। हाँ जी, आ गए चाय पी के फ्रेश हो गए हम। आप भी रोक के पी लें, पीना चाहें तो पी लें। मैं रुक जाऊंगा, आप बोलेंगे रुको, पॉज करो, मैं रुका रहूँगा। तो अब ये देखो, ये हो गया प्रिपेयर। अब इसकी प्रॉपर्टीज, कलरलेस है, ठीक है, और ऑर्डरलेस है। क्रिस्टलाइन नोट कर लिया होगा आपने, हाँ? कलरलेस, क्रिस्टलाइन, सॉलिड। क्रिस्टलाइन है तो इसकी जो शेप आती है वो ऑर्थोरोम्बिक की कैटेगरी में आती है, ठीक है। शेप ऑफ दिस कंपाउंड इज ऑर्थोरोम्बिक। पानी में सॉल्यूबल है रेडिली, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी सॉल्यूबल होता है, जैसे हो गया अल्कोहल हो गया, एथेनॉल हो गया और पायरिडीन हो गया। तो अब हम शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है ये? कलरलेस, ऑर्डरलेस, क्रिस्टलाइन, सॉलिड, ठीक है। कलरलेस, ऑर्डरलेस, क्रिस्टलाइन, सॉलिड। पानी में सॉल्यूबल है, रेडिली सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है, पानी में सॉल्यूबल है। और ऑल्सो सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या? इथेनॉल हो गया, एसीटोन हो गया, पायरिडीन हो गया, इथाइल एसीटेट हो गया, ये उनमें सॉल्यूबल है। इथेनॉल, एसीटोन, पायरिडीन वगैरह वगैरह, ठीक है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 210 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड, और बॉइलिंग पॉइंट इसका है 440 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड। तो मेल्टिंग पॉइंट इज 210 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट इज 440 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी अच्छा खासा है, बॉइलिंग पॉइंट भी अच्छा खासा है। और दूसरा, ये थर्मली स्टेबल है, हीट को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर ये हीट 450 तक हो तो ये क्या हो जाएगा? डीकंपोज हो जाएगा। तो मींस थर्मली स्टेबल
अप टू 450 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब ये डीकम्पोज होगा तो डीकम्पोज होने के बाद ये हमें 3 चीज़ें देगा, सिल्वर देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देगा और ऑक्सीजन गैस देगा। तो मीन्स जब इसको सिल्वर नाइट्रेट को AgNO3 को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, कितना 450 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 2 मोल्स लेंगे तो ये टूट जाएगा 2 मोल्स सिल्वर में, 2 मोल्स NO2 में और साथ में ऑक्सीजन गैस। तो कहने का मतलब ये है कि सिल्वर नाइट्रेट को अगर हीट करें हम और हीट करने के बाद हम कहें कि रेजिड्यू का मास कितना होगा, तो रेजिड्यू का मास उतना ही होगा जितना मास सिल्वर का होगा। क्यों? क्योंकि NO2 गैस है, उड़ जाएगी, O2 गैस है, उड़ जाएगी। हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ जो रेजिड्यू होगा वो सिल्वर होगा। एक सवाल लिखता हूं मैं और उस सवाल का जवाब हमारे अगले पॉइंट में होगा, ठीक है। अ कंपाउंड X, ये कंपाउंड X है, ऑन रिएक्शन विद NaOH forms an unstable compound Y, which changes to a dark brown compound Z. Identify X, Y and Z। सवाल बड़ा लंबा है लेकिन आप इसको देखेंगे तो कुछ ना कुछ पता चल जाएगा आपको। ठीक है जी, ये सवाल नोट करें और इसका जवाब बताएं क्या होगा, या सोच लें। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि रिएक्शन विद NaOH। सिल्वर नाइट्रेट को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो हमारे पास क्या बनता है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। सिल्वर हाइड्रोक्साइड क्योंकि अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल होने की वजह से ये एक दूसरे कंपाउंड में चेंज हो जाता है। वो कंपाउंड है सिल्वर ऑक्साइड और जिसका कलर है डार्क ब्राउन। तो क्या होगा कि सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaOH, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस। तो बताओ कौन कहाँ जाएगा, प्लस विल गो विद द माइनस, माइनस विल गो विद द प्लस। तो क्या बन जाएगा, AgOH और NaNO3। नाउ दिस इज अनस्टेबल, और केमिस्ट्री में ये उसूल है कि जो अनस्टेबल होता है वो अपने आप को बरकरार नहीं रख पाता। बरकरार नहीं रख पाता तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा किसी दूसरे कंपाउंड में। तो ये AgOH डीकम्पोज हो जाएगा ऑक्साइड में, ठीक है, डीकम्पोज हो जाएगा ऑक्साइड में और साथ में हमारे पास बन जाएगा वाटर।
और इस ऑक्साइड का जो कलर है दैट कलर इज डार्क ब्राउन। समझ में आ रही है बात? क्या पॉइंट है कि सिल्वर नाइट्रेट जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो ये एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। सिल्वर हाइड्रोक्साइड जब मिलता है तो ये अनस्टेबल होता है, तो जो अनस्टेबल होता है वो अपने आप को बरकरार नहीं रख पाता और वो फौरन चेंज हो जाता है किसी दूसरे कंपाउंड में, और वो दूसरा कंपाउंड कौन सा है? सिल्वर ऑक्साइड। अब सवाल पर आओ, अ कंपाउंड X ऑन रिएक्शन विद NaOH फॉर्म्स एन अनस्टेबल कंपाउंड Y, जो चेंज हो जाता है किसमें? डार्क ब्राउन कंपाउंड Z में। तो डार्क ब्राउन कंपाउंड Z क्या होगा? Ag2O। अनस्टेबल क्या होगा? AgOH। रिएक्शन किससे किया होगा? रिएक्शन किया होगा AgNO3 से। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन? अब बताओ, AgNO3 X, ये Y और ये Z। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नोट करने इस पॉइंट को, सवाल को, तो हम आगे बढ़ें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो नेक्स्ट इस पॉइंट का रिएक्शन है हमारे पास अमोनिया सॉल्यूशन के साथ। जब ये अमोनिया सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है तो अमोनिया सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करने के दौरान ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है सिल्वर का। इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स ऑफ सिल्वर। सो नेक्स्ट हेडिंग, रिएक्शन विद अमोनिया सॉल्यूशन। अमोनिया सॉल्यूशन का मतलब क्या है? अमोनिया विद वाटर। अमोनिया वाटर, अमोनिया का फार्मूला क्या है? NH3, वाटर H2O। तो अमोनिया और H2O मिलके क्या बन जाएगा? अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये क्या बनाता है? फॉर्म्स सिल्वर कॉम्प्लेक्स। तो क्या होगा? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 मिलाएंगे अमोनिया सॉल्यूशन के साथ। अमोनिया सॉल्यूशन माना ये, इसको ये किसके बराबर होगा बताओ? NH4OH। तो NH4OH के लेंगे 2 मोल्स, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब यहाँ से अमोनिया निकलेगा, ठीक है। कितने अमोनिया यहाँ से बन सकते हैं बताएं? 2 अमोनिया निकलेंगे, वो जाके सिल्वर के साथ अटैच होंगे और यहाँ वाला जो नेगेटिव है ये इधर अटैच हो जाएगा। बाकी क्या रह गया देखो, व्हाट इज लेफ्ट? हाँ वेरी गुड, वाटर। इसका नाम क्या होगा? ये हमने पढ़ा है कॉम्प्लेक्सेस में, तो इसका नाम बनेगा डायअमाइन सिल्वर 1 नाइट्रेट। डायअमाइन सिल्वर 1 नाइट्रेट। ठीक है, समझ में आ रही है बात या इसमें कोई कंफ्यूजन है? नेक्स्ट इसका क्या है? रिएक्शन विद कॉपर। अब देखो, कॉपर के साथ इसको रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? कॉपर नाइट्रेट। सिंपल है, सिल्वर की जगह कॉपर आ जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट से बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट। और कॉपर नाइट्रेट का कलर होता है ब्लू, और जो सिल्वर है वो रिड्यूस हो जाएगा, और ये रिड्यूस होने के बाद ये क्या, इसके जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो हेयर लाइक क्रिस्टल बनेंगे। मीन्स कि अगर ये हमारे पास बीकर है और इस बीकर में हमने रखा है कॉपर सिल्वर नाइट्रेट, और इस सिल्वर नाइट्रेट में हमने कॉपर ऐड किया, कॉपर यूं डाला हमने, कॉपर की रॉड डाली, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा। और जो सिल्वर है वो सिल्वर के ऐसे यूं हेयर लाइक क्रिस्टल बन जाएंगे। तो रिएक्शन हम लिखें कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के लेंगे 2 मोल्स, तो बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट, क्यूप्रिक नाइट्रेट, और साथ में 2 मोल सिल्वर। सिल्वर का यहाँ चार्ज क्या है? +1। यहाँ चार्ज क्या है? 0। तो क्या हुआ? सिल्वर इज रिड्यूस्ड।
तो इस पे सवाल यूं बन सकता है कि इन अबव रिएक्शन ऑप्शन ए सिल्वर इज ऑक्सीडाइज्ड, बी सिल्वर इज रिड्यूस्ड, सी कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड, डी कॉपर इज रिड्यूस्ड, या ई में बी एंड सी। अब बताओ इसका क्या जवाब होगा भाई? 30 सेकंड है आपके पास। अब देखो सिल्वर तो क्या हुआ है, प्लस से गया है 0 में, तो सिल्वर हुआ है रिड्यूस। कॉपर देखो, व्हाट इज द चार्ज ऑफ कॉपर? 0। यहाँ कॉपर गया +2 में, तो कॉपर क्या हुआ? ऑक्सीडाइज। तो हम ये कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ, सिल्वर रिड्यूस हुआ, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा ये। ठीक है, समझ में आ रही है बात या इसमें कोई कंफ्यूजन है? ये थी इसकी प्रॉपर्टीज। अब हम आते हैं इसके यूजेस के ऊपर कि इसके क्या यूज हैं। अब देखो सिल्वर नाइट्रेट जो है, बल्कि एक पॉइंट रह गया इसका, वो इसी से रिलेटेड है। अब ये जब कांटेक्ट में आता है स्किन के साथ, स्किन क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है, या सेल्यूलोज के साथ, तो वहां पर क्या होता है कि एक ब्लैक किस्म का स्पॉट बन जाता है, ब्लैक किस्म का दाग बन जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्यों कि जब सिल्वर आता है ऑर्गेनिक मैटर के साथ कांटेक्ट में, तो सिल्वर क्या करता है? उस ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद रिड्यूस हो जाता है, और जहां पर सिल्वर रिड्यूस हो जाता है तो सिल्वर एक किस्म का डार्क स्पॉट दे देता है। तो लीव्स डार्क स्पॉट कब? व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे स्किन हो गया, सेल्यूलोज हो गया। अब इस रिएक्शन में क्या होता है? इस रिएक्शन में होता है सिल्वर हो जाता है ऑक्सीडाइज्ड, नहीं, सिल्वर हो जाता है रिड्यूस्ड, और वो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, वी आर स्टडिंग केमिस्ट्री ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो यहां पर क्या पॉइंट इसका बना कि in above case silver is reduced and organic compound is oxidized। सिल्वर रिड्यूस हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। अब फाइनल इसका जो पॉइंट है, यूजेस, ये एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पर यूज होता है। ठीक है, और लेबोरेटरी रिएजेंट में ये यूज होता है एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट, और दूसरा डिटेक्शन ऑफ हैलाइड्स। हैलाइड्स को डिटेक्ट करने में यूज होता है। कैसे? सिल्वर नाइट्रेट हो और हैलाइड में क्या? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। सिल्वर नाइट्रेट हो हमारे पास, तो ये सिल्वर नाइट्रेट अगर किसी ऐसे कंपाउंड में मिलाया जाए कि जिसमें क्लोरीन हो, मान लो सोडियम क्लोराइड, तो ये रिएक्शन तो आप जानते हैं सिंपल से, क्या बनेगा? AgCl और NaNO3। ठीक है, यही सिल्वर नाइट्रेट हम मिलाएं किसी ब्रोमाइड के कंपाउंड के साथ, NaBr, तो क्या बन जाएगा? बताओ शाबाश, सिल्वर ब्रोमाइड
और साथ में NaNO3। यही सिल्वर नाइट्रेट अगर हम मिलाएं किसी आयोडाइड वाले कंपाउंड के साथ तो क्या बन जाएगा, AgI प्लस NaNO3। अब डिटेक्शन ऑफ हैलाइड्स का मतलब क्या है, अगर तीनों कंपाउंड्स को हमने मिलाया तो क्या होगा, यहाँ पर जो हमारे पास एक किस्म का सॉल्यूशन या प्रेसिपिटेशन बनेगा उसका कलर होगा वाइट। ठीक है, उसका कलर क्या होगा, वाइट। यहाँ जो हमारे पास होगा ब्रोमाइड के केस में उसका कलर होगा लाइट येलो और इसका कलर होगा येलो। तो अगर हमारे पास कोई अननोन कंपाउंड है, हैलाइड का है, हमने उसको मिलाया सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो उसने कलर दे दिया वाइट, तो क्या कहेंगे हम कि भाई दैट हैलाइड इज क्लोरीन। अगर उसने येलो कलर दे दिया तो क्या कहेंगे हम कि दैट हैलाइड इज आयोडाइड। लाइट येलो कलर दे दिया तो दैट हैलाइड इज ब्रोमाइड। अब कहीं पर आप इस लाइट येलो वाला कलर क्रीमी कलर भी होता है तो इसकी जगह क्रीमी भी लिखा हुआ हो तो एक ही बात है, लाइट येलो और क्रीमी। ठीक है, ये इसका यूज है। दूसरा क्या है, ये यूज होता है पेंट्स बनाने में। ठीक है, पेंट्स में एज ए पिगमेंट के तौर पर, और हेयर डाइज में यूज होता है। हेयर डाई समझते हैं ना, बालों को रंग वंग करना, वहां यूज होता है। और कहां यूज होता है जी, और ये यूज होता है सिल्वरिंग ऑफ मिरर में, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा इस चैप्टर में। ठीक है, सिल्वरिंग ऑफ मिरर में यूज होता है। और कहाँ यूज होता है ये यूज होता है फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी भी क्या है, टॉपिक है हमारे पास। और कहाँ यूज होता है, और ये यूज होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी इस चैप्टर में टॉपिक है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों की जाती है, क्योंकि मेटल को रस्ट वगैरह उससे कोरोजन से बचाया जाए। तो यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्यों, टू अवॉइड कोरोजन, कोरोजन को कम करने के लिए। इसके अलावा ये यूज होता है मेडिसिन्स में, दवाइयों को बनाने में। ठीक है जी, तो दिस कंप्लीट्स द टॉपिक सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का कॉमन नेम नोट कर लें, इसको क्या कहते हैं हम सिल्वर नाइट्रेट को, सिल्वर नाइट्रेट को कॉमन कहते हैं लूनर कास्टिक। ठीक है, और लूनर कास्टिक इसको डिस्कवर्ड किया था एल्बर्ट मैग्नस नामी साइंसदान ने। ठीक है, कौन था इसका डिस्कवरर या मैन्युफैक्चरर, एल्बर्ट मैग्नस। कब, 13th सेंचुरी में। इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसको प्रिपेयर किया जाता है, सिल्वर को मिलाया जाता है किसके साथ, HNO3 के साथ, डाइल्यूट के साथ। तो तीन चीज़ें बनती हैं, सिल्वर नाइट्रेट बनता है, NO बनता है, और साथ में हमारे पास क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कौन सी शेप है इसकी, ऑर्थोरोम्बिक शेप है। पानी में रेडियली सॉल्यूबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी सॉल्यूबल है। ईस्टर इथाइल एसीटेट हो गया, पायरिडीन हो गया, इथेनॉल हो गया। और मेल्टिंग पॉइंट कितना था इसका, 440। बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 210। थर्मली स्टेबल था, 450 पर डीकम्पोज होकर ये कितनी चीज़ें बनाता है, 3, सिल्वर बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, और ऑक्सीजन गैस बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, एक अनस्टेबल चीज़ सिल्वर हाइड्रोक्साइड, जो चेंज हो जाता है किसमें, डार्क ब्राउन में, Ag2O। अमोनिया सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, ये अमोनिया का कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, कॉपर के साथ रिएक्शन करके कॉपर नाइट्रेट का ब्लू सॉल्यूशन बनाता है, और उसमें सिल्वर के हेयर लाइक क्रिस्टल्स बनते हैं। ठीक है, और क्या है, और ये यूज होता है एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट। लेबोरेटरी रिएजेंट में हैलाइड्स को डिटेक्ट करने के लिए, अगर कोई हैलाइड के कंपाउंड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करें, कलर आ जाए वाइट तो वो क्लोराइड का है, लाइट येलो आ जाए तो वो ब्रोमाइड का है, येलो आ जाए तो वो आयोडाइड का है। पेंट्स में, पिगमेंट्स में यूज़ होता है। और कहाँ यूज़ होता है, ये गिलास सिल्वरिंग ऑफ मिरर में यूज़ होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, और मेडिसिन्स में। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है,
फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स वगैरह में पूछें। और हाँ, एक बात, ये जो चैप्टर 5 में हमने एक MCQ था, असेंडिंग ऑर्डर लिखना था, तो उसमें असेंडिंग ऑर्डर की वो जो सीक्वेंस है वो रिवर्स हो गई है, ठीक है। वो एक दो बच्चों ने पूछा था मेरे से, तो उसमें था वेनेडियम, फिर था टाइटेनियम, फिर था स्कैंडियम, ये ऑर्डर रिवर्स लिख लिया था मैंने, ठीक है। साइज़ का पूछा जा रहा था, तो हमें पता है कि साइज़ अलोंग द सीरीज़, हालांकि मैंने बताया भी है कि अलोंग द सीरीज़ साइज़ क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। तो इसका मतलब स्कैंडियम का साइज़ सबसे बड़ा होगा, उसके बाद टाइटेनियम का, उसके बाद वेनेडियम का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।